वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लॉ बाई सुमित केपी पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम अध्यादेश के बारे में पढ़ेंगे। अध्यादेश जो राष्ट्रपति की पावर होती है अध्यादेश जारी करने की, और गवर्नर की पावर होती है अध्यादेश जारी करने की, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो जो राष्ट्रपति, जैसा कि बोर्ड पर लिख रखा है मैंने, राष्ट्रपति की जो पावर होती है वो अनुच्छेद 123 में निहित है, और जो गवर्नर की पावर होती है राज्यपाल की वो 213 में। अब उससे पहले आप ये समझिए कि ये ऑर्डिनेंस अध्यादेश होता क्या है। तो ये एक सिंपल सा आप इस तरीके से समझ लीजिए कि ये एक कानून बनाने का तरीका होता है। तो ये कानून बनाने का तरीका, वैसे तो जैसा हमारे देश में जो कानून बनता है वो संसद में बनता है। अब संसद के 3 अंग होते हैं, हम लोगों ने पढ़ी रखा है, लोकसभा, वो राज्यसभा, ठीक है ना, लोकसभा और प्रेसिडेंट। तो हमारे देश के अंदर जब भी कोई कानून बनता है तो वो संसद के द्वारा पास होता है, यानी कि संसद के द्वारा, ऐसे समझ लीजिए तीनों जो संसद के अंग होते हैं उनके द्वारा वो कानून पास होता है, तभी वो कानून बनता है। तो संसद के जो सत्र चलते हैं, पार्लियामेंट के सेशन चलते हैं, ठीक है। संसद के जब सत्र चलते हैं तो संसद में बैठा जाता है और संसद में कोई बिल प्रस्तुत किया जाता है, उस बिल पर विचार किया जाता है और सब लोगों की अनुमति ली जाती है। तो अंत में उस पर प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करे जाते हैं, तब वो जाकर कानून बनता है। अब कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि किसी भी कारणवश पार्लियामेंट का कोई सत्र चल नहीं पाता। अब वो पार्लियामेंट के कितने सत्र होते हैं इसकी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको समझाऊंगा। तो फिलहाल आप इतना ही समझ लीजिए कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है ना, वैसे तो 3 होते हैं, ठीक है। एक होता है समर सेशन, ठीक है, एक होता है मॉनसून सेशन, एक होता है विंटर सेशन। तो ये पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं। इन सेशन के बीच का जो समय पीरियड होता है वो 6 मंथ का होता है, यानी कि 6 मंथ के अंतराल में पार्लियामेंट का सेशन होना चाहिए, सत्र होना चाहिए। और ये हमारा नियम है कि अधिक से अधिक कितने भी सेशन हो सकते हैं हमारे 1 साल के अंदर, लेकिन कम से कम 2 तो होना जरूरी है, मिनिमम 2 की तो रिक्वायरमेंट होनी है। यानी कि 1 साल के अंदर 2 सत्र तो पार्लियामेंट के चलने ही हैं, ठीक है। अब जो भी नया नियम कानून बनेगा या जो भी कुछ भी होगा वो इन्हीं के अंदर होता है। अब सोचिए कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, युद्ध की सिचुएशन है या ऐसी कोई बीमारी फैली पड़ी है, जैसे कि कोरोना फैला पड़ा था अभी हमारे देश में, अब भी चल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में संसद के जो सत्र होते हैं ये सेशन नहीं हो पाते हैं, यानी कि वो लोग वहां इकट्ठा नहीं हो पाते हैं जो उसके सदस्य होते हैं। अब वो लोग इकट्ठा नहीं हो पाएंगे तो आप ये चीज सोचिए कि अगर सरकार को कोई कानून लाना है या कुछ नया नियम बनाना है तो वो कैसे बनाएगी, क्योंकि संसद का जो सत्र ही नहीं चल रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में ये होता है कि जो प्रेसिडेंट के पास, और अगर राज्य सरकार है, राज्य सरकार से रिलेटेड कानून है तो गवर्नर, और केंद्र का है तो राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के पास और राज्यपाल के पास ये पावर होती है कि वह अध्यादेश के जरिए कानून को लागू कर देते हैं। जैसा कि हमारे देश में आजकल ये चल रहा है किसान आंदोलन वाला, तो ये किसान आंदोलन का जो कानून बना था तो ये कानून अध्यादेश के द्वारा ही बना था। अब ये कोरोना काल में बनाया था, तो कोरोना काल में सेशन कोई चल नहीं रहा था बीमारी की वजह से, इसीलिए ये अध्यादेश के जरिए राष्ट्रपति के साइन से ही इसको लागू कर दिया जाता है कानून को। समझ में आ रही होगी आपके बात। तो यानी अध्यादेश एक तरीका है कानून बनाने का, और ये किस किस के पास पावर है, राष्ट्रपति के पास और राज्यपाल के पास। ये 2 लोग ही हैं जो अध्यादेश के जरिए कानून बना सकते हैं, ठीक है ना।
अब ऐसा होता है, मान लीजिए इन्होंने कोई कानून बना दिया, ठीक है, अब वो कानून कितने दिनों तक लागू रहेगा, ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो इसका मैं आपको अभी बताता हूं। मैं आपको बता रहा था कि जो अध्यादेश के द्वारा कानून बनाया जाता है वो कितने दिनों तक लागू रह सकता है। उससे पहले मैं आपको इसके बारे में एक और चीज बताना चाहता हूं कि आप ये याद रखिएगा, एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है कि अध्यादेश के द्वारा ना, ऑर्डिनेंस के द्वारा केवल नया कानून बनाया जा सकता है, कोई भी, ठीक है। अध्यादेश के द्वारा आप नया कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको संविधान में संशोधन करना है, संविधान में संशोधन, ये चीज आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान में संशोधन वो अध्यादेश के द्वारा नहीं किया जा सकता। संविधान में जो संशोधन है वो केवल तभी किया जा सकता है जब वो सत्र चल रहा होगा पार्लियामेंट के द्वारा। ये ऑर्डिनेंस के द्वारा नहीं किया जा सकता, अध्यादेश के द्वारा नहीं किया जा सकता। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं, क्या संविधान में संशोधन अध्यादेश की प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 123 के अंतर्गत किया जा सकता है? तो वो आपको मैंने बता ही दिया कि सिर्फ नया कानून बना सकते हैं अध्यादेश के द्वारा, संविधान में संशोधन नहीं कर सकते हैं। और एक इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन भी बन जाता है, जो राष्ट्रपति की ये पावर होती है, अध्यादेश वाली, ये सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू होती है। यानी कि अगर राष्ट्रपति ने अपनी अध्यादेश के पावर के द्वारा अगर कोई कानून बनाया है तो आप उसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। आप कोर्ट जा सकते हैं उसके लिए, सुप्रीम कोर्ट, कि इसमें ये कमी है या इसमें संविधान का ऐसा उल्लंघन हो रहा है, कुछ भी आपका अगर ग्राउंड है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है, क्या राष्ट्रपति के अध्यादेश शक्ति का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है? तो वो आपका आंसर यस, ठीक है ना। अब मैं आपको बता रहा था कि वो जो कानून अध्यादेश के द्वारा बनाते हैं वो कितने दिनों तक लागू रहता है। मैं आपको अभी संसद के सत्र के बारे में बता रहा था, तो जो उनके बीच का समय होता है ना, बीच का समय, दो सत्रों के बीच का समय, वो अधिक से अधिक 6 महीने हो सकता है, यानी कि 6 मंथ हो सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए अभी कोई सत्र चला और वो सत्र खत्म हुआ, अब जो नया सत्र चलेगा वो 6 महीने के बाद चलेगा, ठीक है। अब इसी दौरान इन्होंने कोई कानून बनाना है अध्यादेश के द्वारा, तो 6 महीने तो ये हो गए, और जब वो नया सत्र संसद का जब भी स्टार्ट होगा तब उस सत्र के स्टार्ट होने के 6 हफ्ते के अंदर, ठीक है ना, 6 हफ्ते के अंदर जो अध्यादेश के द्वारा कानून बनाया गया था उसका संसद में पास होना जरूरी होता है। समझ में आई होगी बात आपको। सिंपल शब्दों में ये समझिए कि जो इन्होंने अध्यादेश के जरिए राष्ट्रपति जी ने, मान लीजिए कोई कानून बनाया था, एक्स करके कोई इन्होंने एक नया कानून बनाया, ठीक है, अध्यादेश के द्वारा। अब सत्र स्टार्ट हुआ पार्लियामेंट का, सत्र स्टार्ट होने के 6 हफ्तों के बीच में वो जो कानून बनाया था वो संसद से पास होना जरूरी है। संसद से यानी लोकसभा से, राज्यसभा से और प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर के बाद, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया जाता है, असंवैधानिक, ठीक है, असंवैधानिक। अगर पास हो गया तब तो ठीक है, और पास नहीं हो पाया तो वो असंवैधानिक घोषित हो जाता है, ठीक है। तो अब मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना हो गया? 6 मंथ तो ये हो गया, 6 हफ्ते ये हो गया। तो कोई भी अध्यादेश के जरिए अगर कानून बनाते हैं तो वो 6 महीने, 6 हफ्तों तक
6 मंथ और 6 वीक तक वो वैलिड रहता है। अगर इसके बीच में वो संसद से पास करा लिया जाता है तब तो वो कानून बना रहता है, आगे चलता रहता है। लेकिन अगर नहीं पास हो पाता है तो असंवैधानिक घोषित हो जाता है, या ये टाइम पीरियड निकल जाता है तब भी, ठीक है ना। तो इसके बारे में अध्यादेश के बारे में मोटी मोटी जानकारी यही होती है दोस्तों। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी इसमें से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, या फिर आप ऐसी जनरल नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हैं तो उसमें भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। अब अध्यादेश के द्वारा अभी ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, ये जो मैंने आपको अभी शुरुआत में बताया था कि ये कानून भी अध्यादेश के द्वारा ही बनाया गया था, लेकिन इसको बाद में पार्लियामेंट से पास करा लिया गया था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स, बाकी नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो थोड़ी लेट हो गई थी, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।